नमस्कार साथियों, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला में मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के कुछ 15 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूं मैं। तो शुरुआत, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक लॉन्च की गई है। ऑप्शन है गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक लॉन्च की गई है। इस बुक को बीबी लाल शताब्दी समारोह समिति ने मंत्रालय के साथ मिलकर पूरा किया है। यह बुक महान पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च की गई है। वर्ष 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे प्रोफेसर बीबी लाल को वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के.एस. निसार अहमद का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से थे? ऑप्शन है कवि, अभिनय, पत्रकारिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि के.एस. निसार अहमद। हाल ही में जिनका निधन हुआ है, ये एक कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि थे। ये नित्योत्सव कवि के नाम से लोकप्रिय थे और इन्हें 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और 2008 में पद्मश्री और 2017 में कर्नाटक के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार पंपा से सम्मानित किया जा चुका है। और कर्नाटक राज्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो साहित्यिक रूप में वो है पंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन है जापान, फ्रांस, मिस्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा उन्हें कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर दोषी ठहराए जाने के बाद लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की जिन्हें नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखने का सम्मान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है तान्या सिंह, मुक्ता भाटिया, वनजा रूपानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनजा रूपानी। भारतीय मूल की 17 वर्षीय वनजा रूपानी, जिन्हें नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखने का सम्मान प्राप्त हुआ है। वनजा रूपानी अमेरिका के नॉर्थ पोर्ट के हाई स्कूल में हैं। उन्हें यह सम्मान नासा की ओर से नेम द रोवर प्रतियोगिता जीतने के बाद मिला। इस हेलीकॉप्टर का नाम वनजा रूपानी द्वारा इंजेब्यूटी रखा गया है। यह हेलीकॉप्टर किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों व पर्यटकों आदि को उनके घर पहुंचाने के लिए किस ट्रेन को चलाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है श्रमिक रथ, श्रमिक स्पेशल, प्रवासी स्पेशल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक स्पेशल। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों आदि को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन को चलाने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से संचालित की जा रही है यह ट्रेन 6 विशेष टाइप से चलाई जा रही है। ये ट्रेन 6 प्रकार से चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? ऑप्शन है कृष्णा जल प्रबंधन प्राधिकरण, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, गोदावरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब जल शक्ति मंत्रालय नहीं संचालित कर सकता। अब इसे जल प्रबंधन प्राधिकरण का नाम हटा दिया गया है और अब ये जल शक्ति मंत्रालय से जोड़ दिया गया है। पहले कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण जल संसाधन विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन आता था। जल से संबंधित जितने भी मुद्दों से निपटने के लिए शक्ति मंत्रालय गठित किया गया है।
जबकि जल समाधान, नदी विकास और गंगा संरक्षण इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग का रूप ले लिया गया है। 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण में पर बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 40वां, 50वां, 53वां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53वां। ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें 117 देशों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें भारत के अंक 49 हैं और इस सूची में न्यूजीलैंड 87 स्थान पर है और दक्षिण अफ्रीका 87 पर भी है, दक्षिण अफ्रीका भी, और स्वीडन 86, मैक्सिको 82 के अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश है। इस सर्वेक्षण को अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा किया गया। यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने विदेश से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है आरोग्य सेतु, नौसेना सेतु, कोरोना मिशन, समुद्र सेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र सेतु। सबसे पहले इस अभियान में नौसैनिक जहाज जलस्व और INS मगर को मालदीव भेजा गया है, जो कि कल भेजा गया है। पहली यात्रा के दौरान 1000 लोगों को लाने की योजना बनाई गई है। इसमें चिकित्सा सुविधाओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। विदेश से लाए गए नागरिकों को केरल के कोच्चि में उतारा जाएगा और वहां आगे की देखभाल के लिए राज्य के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। और देश में कोरोना का ग्रोथ रेट भी बढ़ गया है। अब कोरोना का ग्रोथ रेट 6.6% हो गया है और 2 मई को यही ग्रोथ रेट 4.8% था। कोरोना के केस 15 दिन में डबल हो रहे थे। अब कोरोना के मामले 11 दिन में डबल हो रहे हैं, जो कि काफी चिंता का विषय बन चुका है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 6 मई को पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी व रोड सेस को बढ़ाकर कुल कितना कर दिया? ऑप्शन इसका जो सही होगा वो ए नंबर सही होगा। पेट्रोल पर 32.98 और डीजल पर 31.83% हो गया है। टैक्स बढ़ाने का नोटिफिकेशन ये जो जारी किया जाता है वो कौन करता है? वो करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इस स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर और रोड सेस 8 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया है। इसी तरह डीजल में 5 रुपए और 8 रुपए बढ़ाया गया। मतलब कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी लगाई है। दरअसल यह एक एक्साइज ड्यूटी उत्पाद कर होता है। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के कारण सरकार की कमाई काफी घट गई है, जबकि अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए उसे पैसों की जरूरत है। उत्पाद शुल्क में आई तेजी से सरकार इस वित्त वर्ष 2020-21 में करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। हालांकि सरकार का कहना है कि इसके बावजूद ग्राहकों के लिए पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं हुआ है, क्योंकि पेट्रोल वेब प्राइस से सस्ता हुआ है। यहाँ पे जो कि सरकार को 2014 से 2020 तक एक्साइज टैक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज टैक्स जो था वो 9.2 रुपए था, जबकि 2020 में बढ़कर 32 रुपया 98 पैसा हो गया है एक्साइज टैक्स के रूप में। मतलब यह बढ़ोतरी 258.43% के समथिंग हुई है। और 2014 में डीजल पर एक्साइज टैक्स 30.6 रुपया था और जो 2020 में बढ़कर 31.83 रुपया हो गया है। मतलब यह बढ़ोतरी 819.94% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल युवा खेलों 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन है 2021, 2022, 2024, 2023। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023। तो राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 7वें सत्र का आयोजन 1 से 7 अगस्त 2021 तक त्रिनिदाद और टोबैगो में होना था। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने कहा कि कैरेबियाई ही राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग करियर अवार्ड नैनो साइंस टेक्नोलॉजी में किसे मिला है?
ऑप्शन है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा, प्रोफेसर पायल जांगेड़, प्रोफेसर जी श्रीकांत रेड्डी, प्रोफेसर साइनी गांगुली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। सौरभ लोढ़ा आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। यंग करियर अवार्ड इस नैनो साइंस टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड लॉजिकल ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी के रिसर्च के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन अगस्त 2021, नवंबर 2021, दिसंबर 2021, जनवरी 2021। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 2021। इस साल आयोजित होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को अगले साल यानी नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इसे 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस बार विश्व चैंपियनशिप को स्पेन के हुआवे में कैरोलिना मारिन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है वो BWF अर्थात जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर में है, जो कि मलेशिया में पड़ता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो पॉल एरिक होयर लार्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस इंटेग्रिटी यूनिट खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो किस देश से हैं? ऑप्शन है पाकिस्तान, फ्रांस, इंग्लैंड, मिस्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। यूसुफ होसम पर कई सारे मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले साबित हुए हैं। इसके बाद आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया उन पर। TIU ने अपनी जांच में पाया कि होसम ने 2015 से 2019 के बीच 21 बार भ्रष्टाचार रोधी नियमों का उल्लंघन किया था। साथ ही होसम को 8 मैच फिक्सिंग और 6 बार जुए से संबंधित मामले में संलिप्त पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य दिवसों को बढ़ाने तथा मनरेगा के साथ काम करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोतो हो खेल विकास योजना और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन 3 योजनाओं को महात्मा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार किया गया है। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने 25 करोड़ मानव दिवस के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में भी। इसका लक्ष्य है जो वो 2 लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी बंजर भूमि पर वनारोपण करना है। इस योजना के तहत सड़क के दोनों साइड फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इस योजना से ग्रामीण 3 वर्ष के बाद 50,000 रुपए की वार्षिक आय अर्जित कर सकते हैं। और यहाँ पे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की भी बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य जो है वो कृषि जल भंडारण इकाइयां बनाना है। इसके जरिए जल को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। इस योजना के तहत 5 लाख करोड़ लीटर भूमिगत जल भंडार के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पे बात करते पोतो हो खेल विकास योजना। पोतो हो खेल विकास योजना का लक्ष्य राज्य भर में खेल मैदान विकसित करना है। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहीं से समाप्त होते हैं। इसी प्रकार के करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए, इसी प्रकार के डेली करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल शिवाजी स्टडी पॉइंटर से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। Thanks for watching. Like and share. Subscribe to my channel.